नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैन धर्म के सिद्धांत हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने त्रिरत्न पढ़ लिए थे और पंच महाव्रत पढ़ लिए थे। उससे आगे का आज हम पढ़ेंगे। दरअसल 2 दिन की छुट्टी हो गई थी। उसमें कारण ये था कि मैंने आपको बताया भी था कि आगे बड़ी पूर्णिमा आ रही है, शरद पूर्णिमा, और उसका मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल है और बड़े धूमधाम से हम जो है शरद पूर्णिमा मनाते हैं। वैसे तो प्रत्येक पूर्णिमा को ही मैं सत्संग सुनता हूँ और बड़ा ही आनंद के साथ उसको मनाता हूँ, लेकिन ये पूर्णिमा बड़ी थी। साल में एक बार आती है शरद पूर्णिमा और एक ही बार गुरु पूर्णिमा भी आती है, जुलाई वाली, लगभग जुलाई के महीने में आती है। तो ये 2 पूर्णिमाओं का विशिष्ट महत्व है। इस वजह से क्लास नहीं ले पाया, छुट्टी थी। वैसे पूर्णिमा की छुट्टी रखता ही हूँ मैं महीने में, तो इसलिए अब क्लासें कंटिन्यू रहेंगी, किसी प्रकार की छुट्टी नहीं रहेगी, क्योंकि राजस्थान इतिहास पे जो पुस्तक लेखन कार्य चल रहा था वो पूरा हो चुका है, लगभग उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है और उस पे हमारा जो काम है वो लगभग हो चुका है। अब बस प्रिंटिंग प्रेस पे जाने वाली है 1-2 दिन में और जल्द आपको एक अच्छी खबर मिलेगी, शानदार पुस्तक मिलेगी, जिसको पढ़ने के बाद आपको राजस्थान में इतिहास के लिए कोई भी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, तो वो काम भी पूरा हो ही गया है लगभग। अब टाइपिस्ट का और प्रिंटिंग प्रेस का काम बचा है ना। तो अब क्लास में किसी प्रकार की बाधा मेरे हिसाब से लगभग नहीं आएगी और अब क्लासें रेगुलर रहेंगी। ठीक है, तो जैन धर्म के सिद्धांत हम पढ़ रहे थे। अब मैं हेडिंग डालता हूँ जैन धर्म के सिद्धांत। वो हम पढ़ ही रहे थे, बस उसी को हम आगे कंटिन्यू रखते हैं। जैन धर्म के सिद्धांत। ठीक है, जैन धर्म के सिद्धांत हम पढ़ रहे थे। तो जैन धर्म के सिद्धांत में हमने कई सिद्धांत देख लिए थे। हमने त्रिरत्न पढ़ लिए थे, पंच महाव्रत पढ़ लिए थे। पंच महाव्रत में विद्यार्थियों क्या होता है कि सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 पंच महाव्रत हमने देखे। ये दरअसल इनका जो स्वरूप था बड़ा ही कठोर था, इनकी प्रवृत्ति बड़ी ही कठोर थी और इन पंच महाव्रतों का पालन सिर्फ जो भिक्षु और भिक्षुणी थे वो ही कर पा रहे थे। श्रावक, श्राविका और या अन्य जो जैन शिष्य थे वो नहीं कर पा रहे थे। उपासक हो चाहे श्रावक हो, सॉरी, या गृहस्थ हो, ये लोग नहीं कर पा रहे थे। तो इनके लिए जैन दर्शन ने 5 गुणव्रत या 5 अणुव्रत की कल्पना की। थे तो ये 5 पंच महाव्रत ही, लेकिन इनमें इन लोगों को जिनका मैंने भी नाम लिया, गृहस्थ है, कोई उपासक है ना, या कोई श्रावक है, इनको कुछ छूट दी गई, कुछ रियायत दी गई और तब इनको अपनाया गया। मतलब इन लोगों के लिए इन्हें कुछ जो है इनकी जो प्रवृत्ति थी पंच महाव्रतों की, उनकी प्रवृत्ति को थोड़ा सा कम किया गया, कठोर प्रवृत्ति को कम करके थोड़ा लचीला बनाया और फिर इन लोगों के लिए इन चीज़ों को बताया गया। इसलिए इन्हें ही गुणव्रत या अणुव्रत की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गुणव्रत या अणुव्रत। ठीक है, पिछली क्लास में हम जितने भी सिद्धांत पढ़ चुके थे, एक तो हमने पढ़ा था कर्म व पुनर्जन्म वाला सिद्धांत पढ़ा था, और दूसरा उसमें मैंने त्रिरत्न पढ़ाया था, और तीसरा मैंने पंच महाव्रत पढ़ाया था। तो चौथा सिद्धांत हमारा चलेगा। अभी पंच महाव्रत में एक लाइन और मैं लिख देता हूँ, उस दिन हमने लिखी नहीं थी, टाइम हो गया था, क्लास काफ़ी बड़ी हो गई थी, इस वजह से मैं उसको छोड़ दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पंच गुणव्रत। ठीक है, अलग से हेडिंग नहीं है, पंच महाव्रत में ही है। सॉरी, पंच गुणव्रत क्या, अणुव्रत या गुणव्रत इसको बोलते हैं, अणुव्रत या गुणव्रत, गुणव्रत, है ना। ठीक है, पंच अणुव्रत या गुणव्रत बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हाँ, अणुव्रत या गुणव्रत बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पंच महाव्रतों को, पंच महाव्रतों की अत्यंत
कठोर प्रवृत्ति थी, अत्यंत कठोर प्रवृत्ति थी, जिसके कारण गृहस्थ उपासक व श्रावक इनका पालन सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे, है ना। गृहस्थ उपासक व श्रावक इनका पालन सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इनके मतलब गृहस्थों के लिए, उपासकों के लिए ना, इसलिए इनके लिए, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा और अच्छी भाषा देता हूँ, इसलिए पंच महाव्रतों का एक उदार रूप प्रस्तुत किया गया, एक उदार रूप प्रस्तुत किया गया, एक उदार रूप प्रस्तुत किया गया, एक उदार रूप प्रस्तुत किया गया। यह उदार रूप ही अणुव्रत या गुणव्रत कहलाया। अणुव्रत या गुणव्रत कहलाया, अणुव्रत या गुणव्रत कहलाया। ठीक है, तो ये था पंच अणुव्रत, वही 5 हो गए, 5 महाव्रत थे, तो उन्हीं की जगह पे उनका एक उदार रूप गृहस्थों के लिए अपनाया गया था। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखें, कई बार पूछ लेते हैं, डेस्क्रिप्टिव एग्जाम में अधिक पूछते हैं, अपने इसमें तो नहीं पूछते अधिकतर, जो वस्तुनिष्ठ एग्जाम होती है उसमें नहीं पूछते, है ना। ठीक है, तो अब हम अगला सिद्धांत पढ़ते हैं इसका। ठीक है, अगले सिद्धांत में हम सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धांत देखते हैं कि आखिर सृष्टि की उत्पत्ति जैन दर्शन किस प्रकार से मानता है। आपने इसको उतार ही लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं और अपन जो है एक नई हेडिंग के साथ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो देखो, सृष्टि की उत्पत्ति के लिए हर दर्शन अपनी अपनी तरीके से बात करता है। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, सृष्टि की उत्पत्ति, है ना, सृष्टि की उत्पत्ति। ठीक है, तो सृष्टि की उत्पत्ति के सिद्धांत में जैन दर्शन क्या बात करता है वो हम बताएंगे यहाँ पे। देखो, जैन दर्शन जो मानता है वो ये मानता है कि सृष्टि के निर्माण में या सृष्टि के विकास में किसी भी ईश्वर जैसी किसी सत्ता का कोई काम नहीं है ना। मतलब ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण नहीं किया है, ऐसा मानता है जैन दर्शन, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि सृष्टि का जो निर्माण है वो सत और असत इन दोनों तत्वों के संयोजन से हुआ है, या दोनों तत्वों के जो मिलन से और इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। सत्य और असत दोनों ही अविनाशी सत्ताएं हैं, हमेशा रहती हैं, इसलिए ये जैन दर्शन माना गया है कि ये जो सृष्टि है, ये जो संसार है, इसका कभी भी प्रलय नहीं होगा, कभी भी इसका नाश नहीं होगा, और यह सृष्टि भी अविनाशी है। और इसमें जो है ये जो पूरी सृष्टि है वो एक चक्र के रूप में गति करती है, वो चक्र मैं आगे समझाऊंगा आपको। ये वाली बात जो है जैन दर्शन हमारे मानता है। ठीक है, तो जैन दर्शन क्या मानता है, मैं आपको फिर एक सामान्य शब्दों में समझाऊं। देखो, सत्य और असत्य ये दो चीज़ों को मानता है जैन दर्शन, ये दो तत्वों को मानता है, यानी कि संपूर्ण सृष्टि को दो भागों में बांटता है, एक सत्य है और एक असत्य है। ठीक है,
सत्य भी अविनाशी है, असत्य भी अविनाशी है, यानी कि दोनों का ही नाश नहीं होता। और जब किसी दो अविनाशी सत्ताओं के मिलने से कोई एक नई सत्ता बन रही है तो वो भी अविनाशी होगी, ऐसा मानना है जैन दर्शन का, है ना। और सत्य के असत्य के इन दोनों सत्ताओं के मिलने से एक नई वस्तु बन रही है, उस नई वस्तु को कहा है सृष्टि। ये जो संसार है उसको सृष्टि कहा है। और इस संसार का नाश इसलिए नहीं होगा क्योंकि सत्य और असत्य से ये सृष्टि बनी है, और वो सत्य और असत्य दोनों ही अविनाशी हैं। और अविनाशी सत्ता से एक अविनाशी सत्ता का ही उद्गम होता है, प्रादुर्भाव होता है। इसलिए ये सृष्टि को नाशवान नहीं माना, अविनाशी माना है ना। अविनाशी का मतलब होता है जिसका नाश नहीं होता हो, प्रलय नहीं होती हो, है ना। तो जैन दर्शन के अनुसार इस सृष्टि में कभी प्रलय नहीं होगी, लेकिन ये जो सृष्टि है ये गति करती है एक चक्र के रूप में, ठीक है। तो वो उस चक्र को मैं आगे समझाऊंगा, पहले मैं इस सृष्टि की उत्पत्ति की बात यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, हमारे दर्शन की बात करें कि वास्तव में सृष्टि का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, तो कई जगह एक बताया है, सॉरी, हमारे जो षड दर्शन है ना, षड दर्शन जो छह दर्शन है, छह शास्त्र जिसको हम बोलते हैं कि हमारे चार वेद, छह शास्त्र, 18 प्राण हैं, तो जो छह शास्त्र हैं उन्हीं को हम षड दर्शन बोलते हैं, है ना। तो षड दर्शन में हमें ये बताया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति जो है ईश्वर के द्वारा हुई है, ऐसा हमें बताया गया है कि विष्णु तो इस सृष्टि का पालनहार है, ब्रह्मा जी जो है इस सृष्टि को जन्म देने वाला है, और शंकर जो है वो इसका संहारक है, इस प्रकार से बताया गया है ना। जबकि ऐसा मामला है ज़रूर, लेकिन उसको थोड़ा समझने का यदि हम प्रयास करें तो वो चीज़ समझ में आ सकती है। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश कोई देवता या इसका नाम नहीं है जैसा हमारे दर्शन में बताया गया है। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन गुणों के नाम हैं जिनसे इस शरीर का निर्माण हुआ है, जिसमें हम रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण बोलते हैं। तीन गुण 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है ना। तो उसमें जो सतोगुण है वो है विष्णु, जो रजोगुण है वो है ब्रह्मा, और जो तमोगुण है वो है शंकर महेश, है ना। तो देखो, रजोगुण है ब्रह्मा, और रज से ही तो उत्पत्ति होती है, बीज और रज दोनों का जब संयोग होता है तो जन्म हो जाता है किसी भी बच्चे का। तो इस प्रकार से उसको कहा है ब्रह्मा, तो वही तो है सृष्टि का रचयिता, इस प्रकार से सृष्टि का रचयिता है ना। जैसे हम किसी बच्चे को जन्म दे रहे हैं तो वो रचना ही तो हुई है ना। इसी इसी से तो संसार आगे चल रहा है। तो उसको जन्म, किसी भी बच्चे का जन्म हुआ तो कैसे हुआ, बीज के माध्यम से हुआ, है ना। तो उस बीज को ही ब्रह्मा कहा है। अब उसका पालन करने वाला विष्णु है ना। और उसका संहारक जो है विष्णु है, शांति का प्रतीक, है ना। हमारे अंदर शांति है तो विष्णु है हमारे पास, है ना। तो इस प्रकार से वो शांति ही तो उसका पालन करती है। गुस्सा आ जाता है तो वो अहंकार का रूप है, गुस्सा ही तो उसको समाप्त करता है। तो गुस्सा जो है वो शंकर का प्रतीक है, महेश का प्रतीक है ना। इस प्रकार से बात आते हैं। वैसे इसमें हम ज़्यादा फंसेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से सवाल हमारा जो है जो आएगा वही बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अन्य षड दर्शन की बात मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, वरना बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, कभी पूरा ही नहीं होगा। षड दर्शन तो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जैन धर्म में, जैन धर्म में सृष्टि की उत्पत्ति व विकास में, उत्पत्ति व विकास में, उत्पत्ति व विकास में ईश्वर जैसी किसी भी सत्ता का, ईश्वर जैसी किसी भी सत्ता का कोई योगदान नहीं है। ईश्वर जैसी किसी भी सत्ता का कोई योगदान नहीं है, कोई योगदान नहीं है, ठीक है।
एक बात तो ये मानता है। फिर आखिर सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये कहता है कि सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वो सत्य और असत से हुआ है, असत के मिलन से हुआ है। ठीक है, सृष्टि का निर्माण या सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति सत सत है आंतरिक तत्व, है ना, आंतरिक तत्व जिसको हम चेतन भी बोलते हैं, जीव भी बोलते हैं, है ना, इसमें जीव बताया गया है। सत व असत, है ना, असत, असत में ये है बाह्य तत्व, बाह्य तत्व, है ना, इसको अजीव कहा है जैन दर्शन ने, अजीव, है ना। सत्य व असत के मिलन से सृष्टि की उत्पत्ति सत्य व असत के मिलन से हुई है, सत्य व असत के मिलन से हुई है। ठीक है, सत्य व असत के मिलन से हुई है। अगला फैक्ट मैं यहाँ पे लिखूं कि सत्य और असत दोनों ही अविनाशी सत्ता हैं, है ना। जैन दर्शन के अनुसार या जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार सत्य व असत, सत्य व असत दोनों अविनाशी सत्ताएं हैं, अविनाशी सत्ताएं हैं जिनका कभी नाश नहीं हो, अविनाशी है तो मतलब जिनका नाश नहीं होता, तथा इनसे निर्मित संसार भी, तथा इनसे निर्मित संसार भी अविनाशी है, अविनाशी है, तथा इनसे निर्मित संसार भी अविनाशी है जिसका कभी नाश नहीं होगा, नाश या प्रलय जो है नहीं होगी, नाश नहीं होगा। ठीक है, जिसका कभी नाश नहीं होगा, और यह एक चक्र के रूप में गति करता है। ठीक है, और यह एक चक्र के रूप में, और यह चक्र के रूप में गति करता है, और यह चक्र के रूप में गति करता है। अब वो चक्र क्या है उसकी मैं बात यहाँ पे करूँगा। देखिए, एक विद्वान हुए थे, दिमाग से निकल रहा है, विद्वान हेमचंद्र राय, आचार्य हेमचंद्र राय ने एक पुस्तक लिखी थी सलाका पुरुष चरित्र। उस सलाका पुरुष चरित्र में, सलाका पुरुष चरित्र में हेमचंद्र राय चौधरी ने ग्रेट मैन थ्योरी का सिद्धांत दिया और उस ग्रेट मैन थ्योरी में इन्होंने बताया कि जो पूरी सृष्टि है वो चक्र के रूप में आगे बढ़ती है, और एक चक्र 40,000 साल का होता है, और उस 40,000 साल में 63 ग्रेट मैन पैदा होते हैं, 63 महान जो आदमी हैं वो पैदा होते हैं, और उनके नाम भी उन्होंने गिनाए हैं कि 63 जो सलाका पुरुष हैं उसमें 24 तो तीर्थंकर हो गए, और 12 चक्रवर्ती सम्राट हो गए, 9 बलभद्र हो गए, 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण, है ना। तो 9 तिया 27 तो वो हो गए, और 27 और 24 तीर्थंकर, 27 और 24 51, और 12 चक्रवर्ती सम्राट 51 और 12 63। तो ये 63 इनको सलाका पुरुष कहा या ग्रेट मैन कहा, किसने,
हेमचंद राय ने जो अपनी सलाका पुरुष चरित्र पुस्तक लिखी उसमें, है ना। तो मैं आपको बताऊँ, देखो किस प्रकार से एक चक्र चलता है। देखो आप मान लो कि मैं यहाँ पे अलग कलर के पेन का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे ये एक चक्र है, ठीक है, ये एक चक्र है, इसमें 63 जो है सलाका, 63 सलाका पुरुष यहाँ पे होते हैं एक चक्र में, जिनको ग्रेट मैन भी कहा गया है। ग्रेट मैन क्या कहा गया है? ग्रेट मैन भी कहा गया है। इसमें 63 में कौन कौन आते हैं? देखो 63 में आते हैं सॉरी 24 तो हमारे हो जाएंगे तीर्थंकर, ठीक है, 24 कौन हो गए? तीर्थंकर हो गए। 12 चक्रवर्ती सम्राट हो गए। 12 कौन हो गए? चक्रवर्ती सम्राट हो गए, ठीक है। और इसमें फिर 9 हो जाएंगे हमारे बलभद्र, 9 हो गए बलभद्र, 9 हो गए नारायण, 9 हो गए नारायण, और 9 हो गए प्रति नारायण, है ना, 9 हो गए प्रति नारायण। इस प्रकार से देख लो आप 24 और 12 36, 36 और 9 45, 45 और 9 54, 54 और 9 63, है ना। तो इस प्रकार से ये टोटल 63 सलाका पुरुष है जिनको ग्रेट मैन कहा जाता है। और इसमें जो ये जो बलभद्र है, इसमें श्री कृष्ण को भी रखा गया है ना। ये भी आप ध्यान रखें, बलभद्र के अंदर श्री कृष्ण को भी जो है रखा गया है ना। श्री कृष्ण को बलभद्र के अंदर रखा गया है। और इस प्रकार से ये एक चक्र घूमता है ना। तो इन्होंने ये माना कि इस प्रकार से जो है ये चक्र चलता है, इस प्रकार से ये जो चक्र है ये चलता रहता है ऐसे। और इसको उह सर्पिणी या उद सर्पिणी काल कहा जाता है ना। ऐसे अभी जो चढ़ता हुआ काल है उसको तो क्या बोलते हैं? उह सर्पिणी काल बोलते हैं, है ना। उह सर्पिणी, उह सर्पिणी काल, उह सर्पिणी या उत सर्पिणी भी बोलते हैं, उत सर्पिणी, है ना, काल, उह सर्पिणी या उत सर्पिणी काल बोलते हैं। जबकि इसको बोलते हैं अवसर्पिणी काल, है ना। इसको क्या बोला जाता है? अवसर्पिणी काल बोला जाता है ना। ये जो काल है इसको अवसर्पिणी काल बोला जाता है और इसको उत्सर्पिणी काल बोला जाता है। ये है सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धांत, है ना। सृष्टि की जो उत्पत्ति है, किस प्रकार से ये आगे बढ़ता है, किस प्रकार से एक चक्र जो है वो हमारा यहाँ पे पूरा होता है, ये हमको आचार्य हेमचंद्र सूरी की पुस्तक जो है सलाका पुरुष चरित्र उसमें देखने को मिलता है ना। सृष्टि की उत्पत्ति क्या? सृष्टि की गति का सिद्धांत है ना। इस प्रकार से सृष्टि गति करती है और ये जो पूरा चक्र है ये 40,000 वर्ष का पूरा होता है ना, 40,000 वर्ष का होता है। और ऐसा माना जाता है कि अवसर्पिणी जो काल आता है ना, इस काल में आते आते मनुष्य बिल्कुल बौना हो जाता है और उसकी उम्र जो है मात्र 20 साल की हो जाती है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये जो अवसर्पिणी काल है इसमें मानव बौना हो जाता है, बौना हो जाता, इसमें मानव बौना हो जाता है तथा इसकी उम्र 20 वर्ष रह जाती है, 20 वर्ष रह जाती है तथा इसकी उम्र 20 वर्ष रह जाती है, ठीक है। आपने भी सुना होगा कि 13 साल की तो नानी बन जाती है ना, मतलब आंकड़े की छाया में और पुरुष बैठने लग जाएगा और 13 साल की नानी बन जाएगी, नहीं 9 साल की नानी बन जाएगी स्त्री। इस प्रकार की बात हमारे जो है पूर्वज कहा करते थे, हमारे दादाजी जैसे कहानियाँ सुनाते थे कि भविष्य में कभी प्रलय होगी तो तब हो जाएगी, तब 9 साल की महिला तो नानी बन जाया करेगी
आदमी इतना छोटा हो जाएगा कि आंकड़े की छांवों में वो बैठने लग जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा उसका कद, है ना। तो कहीं ना कहीं वो वाली बात यहाँ से रिलेट है, ठीक है। तो ये है सृष्टि की गति का सिद्धांत, है ना। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सृष्टि की गति का सिद्धांत, ठीक है। ये आचार्य हेमचंद सूरी ने हमको, सॉरी हेमचंद सूरी है बिल्कुल, सृष्टि की गति का सिद्धांत, है ना, सृष्टि की गति का सिद्धांत, ठीक है। तो आप इसको उतारे विद्यार्थियों, और उतारे क्या, आपने उतार ही लिया होगा साथ के साथ, ठीक है। इस प्रकार से सवाल यहाँ से बन जाए तो बन जाए, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना कि ग्रेट मैन थ्योरी किसने दी, ये सवाल बन सकता है ना। तो हेमचंद सूरी ने दी, या उनके पुस्तक का नाम क्या है, तो सलाका पुरुष चरित्र पुस्तक है, उसमें इन्होंने ये सिद्धांत दिया जिसमें श्री कृष्ण को भी बलभद्र में शामिल किया है ना। तो ये सारी बात है। और सलाका पुरुषों की जो इच्छाएं हैं वो कहते हैं कि कल्प वृक्ष द्वारा पूरी होती हैं, ये सारी बात इसमें आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यह सिद्धांत, है ना, अलग कलर के पेन का इस्तेमाल करते हुए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, यह सिद्धांत हेमचंद्र की पुस्तक सलाका पुरुष चरित्र, सलाका पुरुष चरित्र, सलाका पुरुष चरित्र में मिलता है, ठीक है। सलाका पुरुष चरित्र में मिलता है, जिसमें वही 63, इनकी बात में फिर से लिखने की आवश्यकता है नहीं, बलभद्र में श्री कृष्ण को शामिल किया गया, इसकी बात लिखने की जरूरत नहीं, मैं सारी बात यहाँ पे लिख चुका हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से 40,000 वाली बात में लिख दिया, क्या यहाँ पे नहीं लिखा, वो वाली बात लिख देते हैं। यह एक चक्र 40,000 साल में पूरा होता है, यह एक चक्र 40,000 साल में पूरा होता है ना। तो और ये जो 63 ये ग्रेट मैन है, 63 जो ग्रेट मैन है, इन 63 ग्रेट मैनों की जो इच्छाएं हैं, है ना, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, इन 63 ग्रेट मैन या सलाकाओं की इच्छाएं कल्प वृक्ष से पूरी होती हैं, कल्प वृक्ष से पूरी होती हैं, है ना। कल्प वृक्ष से जो है इन ग्रेट मैनों की इच्छाएं पूरी होती हैं। तो ये कल्प वृक्ष का मामला आपको हमारे हिंदू दर्शन में मिलता है, आपको पता होगा जब 14 रत्न निकाले गए थे देवासुर संग्राम के तहत, तो 14 रत्नों में कल्प वृक्ष भी शामिल था, है ना, आपको पता होगा, जिसको इंद्र को दे दिया गया था कल्प वृक्ष को, है ना, इंद्र के आगे, इंद्र के द्वार पे फिर ये लगा हुआ था कल्प वृक्ष है। और इंद्र जो है, एक रंभा अप्सरा और कल्प वृक्ष, ये 2 को इंद्र लेके गया था, 14 रत्नों में से 2 रत्न इंद्र के पास थे, ठीक है। तो ये आप इसको उतारें, और इस प्रकार से जो है सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धांत जैन धर्म के अनुसार क्या है वो मैंने आपको बहुत डिटेल में करवा दिया है। यहाँ से एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, मैं खुद एक्स्ट्रा ही पढ़ाया हूँ, इसमें इतना ज़्यादा आपको जो है पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी क्या पता कोई सवाल जो है यहाँ से बन सकता है, यहाँ से एक बड़ा सवाल ही बनता है ना। चलो अब हम अगला सिद्धांत पढ़ते हैं। जैन धर्म के सिद्धांत में सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धांत हमने देख लिया है। अब हम जो है उन सत्य और असत्य को जानते हैं, आखिर ये सत्य क्या है, ये असत्य क्या है, इन दोनों को हम जानते हैं, तो फिर ये और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ
और अगली हेडिंग डाल दीजिए अगला सिद्धांत। ये मेरे हिसाब से चौथा सिद्धांत है, मैं इसको नंबर 4 दे देता हूँ, है ना, नंबर 4 दे देता हूँ। 5वां सिद्धांत हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसको उतारें और मैं इसको काटता हूँ। देखो एक बार मैं फिर बता दूँ आपको कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है उसमें 63 शलाका पुरुषों की बात की गई है, जिसमें 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती सम्राट, 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण होते हैं। और ये एक पूरा चक्र होता है जिसको उत्थान काल को उत्सर्पिणी या उहसर्पिणी काल कहते हैं और अवसान काल को अवसर्पिणी काल कहते हैं। और ये जो सिद्धांत है इसकी जानकारी हम हेमचंद्र की पुस्तक शलाका पुरुष चरित्र से मिलती है। और कहा जाता है कि अवसर्पिणी काल में मानव बौना हो जाएगा तथा इसकी उम्र जो है महज 20 वर्ष रह जाएगी, ठीक है। तो ये था ग्रेट मैन थ्योरी सिद्धांत, जिसको हम सृष्टि की गति का सिद्धांत कहते हैं जैन दर्शन के अनुसार। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। और अब आप हेडिंग डाल सकते हैं 5वें नंबर पे, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। और किसी भी प्रकार का सवाल हम बाहर यहाँ से नहीं जाने देंगे विद्यार्थियों, ठीक है। तो आप बस रुचि के साथ पढ़ते जाएं और कंटेंट अच्छा लग रहा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं, मेरा वॉच टाइम बढ़वा सकते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ठीक है। नंबर 6 है या 5वां है, 5वां होगा ना। 5वां सिद्धांत हम पढ़े तो 5वां सिद्धांत होगा सत्य और असत्य का, है ना, सत्य और असत्य, ठीक है। सत्य और असत्य क्या है, देखो सत्य और असत्य में मैं आपको बताऊं, हम एक एक करके पढ़ते हैं। सत्य जो है वो है जीव, है ना, आंतरिक तत्व, जिसको चेतन भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं, आंतरिक तत्व भी कहते हैं और सत्य भी कहते हैं, जीव भी कहते हैं, ठीक है। जैन दर्शन ये मानता है कि सृष्टि के प्रत्येक तत्व में आत्मा होती है, इसलिए जैन दर्शन जो है अनेकात्मवादी है, यानी कि अनेक आत्माओं के अस्तित्व को स्वीकारता है, ठीक है। तो यही बात है इसमें सत्य में, है ना, ज़्यादा उलझने का मामला है नहीं। सत्य के 3 गुण भी इन्होंने बताए हैं जैन दर्शन में, जिसमें एक तो हो जाएगा हमारा चैतन्य है, एक हो जाएगा सुख है और एक हो जाएगा वीर्य है ना। चैतन्य, सुख और वीर्य तीनों की बात है इसके गुण के रूप में, सत्य के गुण के रूप में यहाँ पे करता है। अब देखो सत्य का कोई स्वरूप नहीं होता, जिस प्रकार से पानी का कोई स्वरूप नहीं होता, है ना। पानी को आप जिस पात्र में डालते हो, पानी का आकार उस पात्र के आकार के जैसा हो जाता है। उसी प्रकार ये सत्य है, सत्य का कोई आकार नहीं है, मगर ये जो शरीर रूपी जो पात्र है, यह सत्य इस शरीर रूपी पात्र को प्रकाशमान रखता है, बस ये इसकी बात है, ठीक है। आप समझ ही गए होंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो सत्य के बारे में हम पहले लिखेंगे, सत्य क्या है ना, सत्य, ठीक है। तो सत्य में मैं यहाँ पे लिखूँ विद्यार्थियों, तो यह आंतरिक तत्व है, आंतरिक तत्व, आंतरिक तत्व, या हम इसको आत्मा कह सकते हैं, आत्मा, हम इसको जीव कह सकते हैं, जीव, हम इसको चेतना कह सकते हैं, चेतना, या चैतन्य कह सकते हैं, चैतन्य, है ना। हम इसको आंतरिक तत्व हो गया, आत्मा, जीव, चेतना या चैतन्य, ठीक है। इस प्रकार से सत्य भी इसको कह सकते हैं, सत्य, है ना, सत्य होता है, होता है, ठीक है, सत्य होता है। सत्य क्या है, आंतरिक तत्व है और सृष्टि के हर तत्व में यह विराजमान रहता है, ऐसा जैन दर्शन मानता है ना। अब जैन दर्शन यहाँ पे खुद उलझ रहा है, देखो मैं बताऊंगा, मैं आगे लिखूंगा कि जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि के प्रत्येक तत्व में, प्रत्येक
तत्व में सत विद्यमान रहता है, सत विद्यमान, सत्य विद्यमान रहता है, सत्य विद्यमान रहता है। ठीक है, जैन धर्म क्या मानता है कि सृष्टि के प्रत्येक तत्व में सत्य विद्यमान रहता है। अब जब प्रत्येक तत्व में सत्य विद्यमान है तो फिर असत्य क्या है, ये एक बड़ा सवाल है ना। अब इसने असत्य को कहा है कि असत्य जो है बाह्य तत्व है, और इन सब चेतना से रहित है ना। ये सत्य ज्ञानवान भी है, ज्ञान भी है ना। आप हाँ यहाँ पे ज्ञान भी लिख सकते हैं ना, एक ज्ञान भी लिख सकते हैं, जो ज्ञान सहित जो है वो लिख सकते हैं, ज्ञान सहित है सत्य, है ना। जबकि असत्य क्या है, अज्ञान, मतलब ज्ञान रहित है ना। तो फिर असत्य में क्या आएगा, कहने का मतलब ये है कि सृष्टि का जब प्रत्येक तत्व ही सत्य है तो फिर असत्य में क्या आएगा, है ना। तो यहाँ पे जैन दर्शन स्वयं उलझ रहा है। आप कभी पीएचडी करो तो आप इस टॉपिक पर रिसर्च कर सकते हो कि जैन दर्शन में ये कमी है ना। मतलब कमी तो खैर क्या है, ये एक सैद्धांतिक त्रुटि है जिसको आप निकाल सकते हो और आप एक नया सिद्धांत यहाँ पे दे सकते हो सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर, या जो सृष्टि की उत्पत्ति दो तत्वों से हुई है उन दोनों तत्वों को लेकर। ठीक है, आप यहाँ पे शोध कार्य कर सकते हो, अच्छा टॉपिक बन सकता है। ठीक है, अब मैं आगे लिखूँ यहाँ पे कि जो इस प्रकार से सत्य विद्वान है, मतलब प्रत्येक तत्व में सत्य विद्वान है, तो इस प्रकार जैन धर्म, इस प्रकार जैन धर्म आत्मा के अनेक अस्तित्व को स्वीकारता है, अनेक अस्तित्व को स्वीकारता है, स्वीकारता है। ठीक है, इस प्रकार जैन धर्म आत्मा के अनेक अस्तित्व को स्वीकारता है। ठीक है, इसलिए जैन धर्म अनेकात्मवादी है। इसलिए जैन धर्म को अनेकात्मवादी माना जाता है, ठीक है। देखो, अनेकात्मवादी और अनेकांतवादी दोनों सिद्धांत अलग अलग हैं, है ना, है जैन धर्म से ही संबंधित। अनेकात्मवादी और अनेकांतवादी, है ना। अनेकात्म यानी कि अनेक आत्मा का विचार रखने वाला, वो तो है अनेकात्मवादी। लेकिन अनेकांत, है ना, अनेक जिसके अर्थ हों, वो तो हम अनेकांतवाद में पढ़ाऊंगा आगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करना बस, है ना। अनेकात्मवाद का मतलब है अनेक आत्माओं को मानना, अनेकात्मवाद, बस शब्द पे गौर करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल पूछते हैं, ध्यान रखना, है ना। तो एक बात हो गई हमारी ये। इसके अलावा मैं बात करूं कि ये जो आत्मा है इसका, या जो सत्य है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, और शरीर रूपी भवन को बस यह प्रकाशमान रखता है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। यह शरीर रूपी भवन को प्रकाशमान रखता है, यह शरीर रूपी भवन को प्रकाशमान रखता है। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आई गई होगी। जिस प्रकार से उजाला है, इसका कोई आकार नहीं है, जिस प्रकार का हमारा कमरा होगा उसी में फैल जाएगी बस, है ना। और इस सत्य के हमको तीन गुण भी हमको देखने को मिलते हैं, एक चैतन्य, एक सुख और एक वीर्य, है ना। तीन गुण मिलते हैं। तो सत्य के तीन गुण होते हैं, है ना। जैन दर्शन ऐसा मानता है, सत्य के
तीन गुण होते हैं। सत्य के तीन गुण होते हैं। तीन गुण सत्य के होते हैं, जिसमें जो है एक तो चेतना तो है ही है। चैतन्य का मतलब चेतना से होता है ना। चेतना मतलब हम बोल रहे हैं चेत है, यही चेतना है। मतलब मरने के बाद चेतना नहीं रहती, उससे पहले चेतना इसमें हमेशा रहती है, चाहे ये सो रहा है या जग रहा है। ठीक है, तो एक तो हो गया सॉरी चेतना या चैतन्य। चैतन्य दूसरा इसमें हो जाएगा सुख। सुख और तीसरा इसमें हो जाएगा वीर्य, है ना। वीर्य बल का प्रतीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, बल बल का प्रतीक है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं सत में, और उपयुक्त तीनों गुणों के द्वारा ही जो है ये जो तीनों गुण हैं ये कर्म के द्वारा बाधित होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि उक्त तीनों गुण कर्म के द्वारा बाधित होते हैं। कर्म से तो ये सब कुछ होता है, कर्म करें तो हम मर भी जाते हैं, है ना। ये चेतना हमारी समाप्त हो जाती है। कर्म से हम सुख प्राप्त करते हैं, कर्म से हम वीर्य प्राप्त करते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि उपर्युक्त कर्म, हाँ, उपर्युक्त गुण कर्मों द्वारा बाधित होते हैं, है ना। कर्मों के द्वारा बाधित होते हैं, है ना। किस प्रकार से बाधित होते हैं अभी हम आगे चर्चा करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, और वहाँ से सवाल बहुत अधिक बार सवाल पूछा गया है, वो हम चर्चा करेंगे। अब मैं असत की बात कर लेता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ असत। ठीक है, असत जो है वो क्या है, देखो असत में क्या आता है, मैं सीधा लिख देता हूँ। असत में एक तो असत्य आता है, असत्य झूठ, है ना, ये ज्ञान रहित है। असत क्या है, ज्ञान रहित है, वो ज्ञान सहित था। वो आंतरिक तत्व था, ये बाह्य तत्व है ना। बाह्य तत्व है, बाह्य तत्व है ना। और चेतना रहित है, वो चेतना में था, ये चेतना रहित है। ठीक है, और क्या है, आत्मा, ये आत्मा इसमें नहीं है। जीव, ये अजीव है ना, ये अजीव है। ठीक है, ये अजीव है। तो इस प्रकार से ये असत होता है। अब वैसे तो जैन दर्शन यहाँ पे फंसा पड़ा है खुद ही, और इसलिए फंसा पड़ा है ना कि यहाँ पे ये कह रहा है कि सृष्टि के प्रत्येक तत्व में सत्य विद्वान रहता है। जब प्रत्येक तत्व में है तो फिर यहाँ पे कौन से तत्व रखोगे भाई। प्रत्येक तत्व में जब सत्य है तो असत में क्या है ना। लेकिन चलो हम उस विवाद में नहीं पड़ेंगे, शोध का विषय है। कभी पीएचडी करो तो आप ये टॉपिक चुन सकते हो। ठीक है, आप करो तो मेरे से सलाह ले सकते हो, वैसे तो आप स्वयं विद्वान हो। लेकिन पीएचडी में यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, किसी भी मतलब टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए कि शोध का टॉपिक क्या रखा जाए, कैसे जो सिनॉप्सिस तैयार की जाए, कैसे थीसिस तैयार की जाए, वो एक बेसिक, क्योंकि वहाँ पे पीएचडी से संबंधित जानकारी हर कोई उपलब्ध नहीं करवाता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और क्योंकि सबसे बड़ी समस्या मुझे ये आई थी कि मैं किससे पूछूं, तो मुझे कोई बताने वाला मिला नहीं था, है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलो, असत के जो है हमें विद्यार्थियों 5 भाग बताए गए हैं, जिसमें एक पुद्गल, एक धर्म, एक अधर्म, एक आकाश और एक काल। ये 5 जो है इसके भाग बताए गए हैं, है ना। असत के 5 भाग बताए गए हैं, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। असत के या इसके 5 भाग बताए गए हैं, है ना। 5 भाग बताए गए हैं। पहला भाग क्या है, पुद्गल, है ना। पहला भाग है पुद्गल। ठीक है, पुद्गल क्या होता है कि एक ऐसा तत्व जिसका संयोजन यानी पुद तथा वियोजन यानी गल, जिसका मतलब संयोजन और वियोजन संभव हो, वो पुद्गल कहलाता है ना। यानी कि एक ऐसा तत्व जिसका हम विभाजन कर सकें, उसको पुनः जोड़ सकें, सीधी सी बात है, वो पुद्गल कहलाता है जैन धर्म के अनुसार। ठीक है, तो पुद्गल जो है
क्या है ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। ऐसा तत्व, अलग कलर का पेन इस्तेमाल करता हूँ थोड़ा अच्छा लगेगा। ऐसा तत्व, ऐसा तत्व जिसका जिसका संयोजन यानी कि पुद व वियोजन यानी गल संभव हो, संभव हो, क्या कहलाता है? पुद्गल कहलाता है ना। पुद्गल कहलाता है ना, पुद्गल कहलाता है। ठीक है। और पुद्गल जो है, पुद्गल का एक छोटा भाग होता है, वो अणु कहलाता है ना। पुद्गल का जो छोटा भाग है वो अणु कहलाता है, और उस अणु से स्कंद बनते हैं, है ना। खैर उतना ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक शब्द लिख देता हूँ यहाँ पे, ज़्यादा गहराई में हम नहीं जाएंगे। इसका एक भाग, इसका छोटा भाग, ये लिख सकते हैं, इसका छोटा भाग, इसका छोटा भाग स्कंद कहलाता है, सॉरी अणु कहलाता है, अणु कहलाता है। इसका छोटा भाग अणु कहलाता है, और अणु से स्कंद बनते हैं, है ना। अणु से स्कंद बनते हैं, अणु से स्कंद बनते हैं। बस इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मैं यहाँ पे दूसरा तत्व लिखूंगा, दूसरा भाग लिखूंगा। दूसरा भाग है धर्म। ठीक है। धर्म जो है, एक तो यह है गति का द्योतक है ना। धर्म जो है गति का द्योतक है, और जीव और पुद्गल के बीच ये गमनागमन का द्योतक है ना। गमनागमन जो है उसका मतलब द्योतक का माध्यम है ये, है ना। जो जीव और पुद्गल है उसके बीच में गति का ये द्योतक है। इतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आप बस आप इतना ध्यान रखें, धर्म जो है ये गति का द्योतक है, बस इतना ठीक है, गति का द्योतक है। ठीक है। इतना याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। इसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत वैसे भी हमको नहीं है। अधर्म, अधर्म में ये अगति का द्योतक है, बस अगति का द्योतक है। ठीक है। अगति का द्योतक है। और नंबर 4 पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, एक है आकाश। आकाश ये विस्तार का द्योतक है ना, विस्तार का द्योतक है, विस्तार का द्योतक है। और एक 5वें नंबर पे आ जाएगा काल। काल क्या है? समय का द्योतक है, समय का द्योतक है। ठीक है। काल क्या है? समय का द्योतक है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों असत, है ना। ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इतना ज़्यादा इससे ज़्यादा आप मत पढ़ना, बिल्कुल भी मत पढ़ना, यहाँ से बाहर सवाल नहीं जाएगा। आप निश्चिंत होकर बस इतना पढ़ लेना, क्योंकि ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फिलॉसफी की भाषा है पूरी। हम इतिहास पढ़ रहे हैं, और इतिहास में फिलॉसफी पूछी जाती है ना, वो इतनी ही पूछी जाती है। देखो, इतिहास को ऑल सब्जेक्टों की जननी कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है कि हम देखो आज अभी फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, जब हम इसका सामाजिक पक्ष पढ़ते हैं तो एक तरीके से समाजशास्त्र पढ़ते हैं, जब इसका आर्थिक पक्ष पढ़ते हैं तो इसका जो अर्थशास्त्र है वो पढ़ते हैं, है ना। इस प्रकार से हम इतिहास में और प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं। ठीक है। इसलिए इसको जो है हिस्ट्री को सभी सब्जेक्टों की जननी कहा जाता है। ठीक है। तो अब देखो, हम इस सत्य व असत्य का मानव के साथ क्या संबंध है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे अब, है ना।
सत व असत का मानव के साथ संबंध क्या है। मैंने यहाँ पे कहा था ना कि ये जो गुण हैं ये कर्मों के द्वारा बाधित होते हैं, तो कैसे ये सत और असत का सिद्धांत और कर्मों के साथ जुड़ा हुआ है, हमारा व्यावहारिक पक्ष क्या है उसका, वो हम जाने, तभी तो हमें ये सिद्धांत समझ में आएंगे कि ये क्या है। मतलब इतना सारा पढ़ रहे हैं, सत्य है असत है क्या है, मतलब हमारे जीवन का और इनसे क्या संबंध क्या है ना, और इनका क्या संबंध है ये हम आज जानेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक हेडिंग डालूंगा, सत्य व असत का मानव के साथ संबंध, है ना। तो उसको हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे और यहाँ से सवाल आने की संभावना प्रबल रहती है। मतलब ग्रेजुएशन की जो एग्जाम होती है ना, उसमें तो तय होता है लगभग, मान के चलो एक सवाल, है ना। तो यहाँ भी पूछा जा सकता है और आपको इसको पढ़ना भी है, अच्छे तरीके से समझना है। समझ लोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी। वैसे यदि आपने थोड़ा बहुत जैन दर्शन पढ़ा है तो यहाँ से आगे की बातें आपने पक्का पढ़ी होंगी और आपको याद भी होंगी। ठीक है, तो नहीं है तो मैं क्लियर करवा दूंगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कंसेप्ट में किसी प्रकार की कमी आपको नहीं आएगी। फैक्ट हो सकता है एक आधा इधर उधर हो जाए, लेकिन कितना ही फैक्ट पूछे वो, हम देखो फैक्ट कितना भी रटें, पूरे फैक्टों को रट भी नहीं सकते, लेकिन कंसेप्ट आपका यहाँ से संपूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और पेपर कैसा भी पेपर आए, लगभग आप जो है 70% तो मान के चलिए सवाल कॉन्सेप्ट आधारित होते हैं, है ना। तो और 25 एक सवाल जो हैं फैक्चुअल रहते हैं, सॉरी 25-30% सवाल फैक्चुअल रहते हैं। उसमें से फैक्ट भी मैं आपको पर्याप्त दे रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से आराम से 15% फैक्ट यहाँ से भी मिल जाएंगे, है ना। 30 का 15, तो मतलब आधे फैक्ट यहाँ से मिल जाएंगे और 70% पूरा पेपर यहाँ से, कंसेप्ट तो बाहर जाएगा ही नहीं, तो लगभग 85% पेपर अपने इस कंटेंट से फंस जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलो मैं हेडिंग डालता हूँ यहाँ पे, सत्य व असत का मानव के साथ संबंध, है ना। सत्य व असत का मानव के साथ संबंध, है ना। सत्य व असत का मानव के साथ संबंध क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो इसमें हम कई चीज पढ़ेंगे। जब जो जीव है वो विभिन्न कसायों में फंसकर, कसाय कहते हैं अब इच्छाएं, है ना, इच्छा है, कामना है, वासना है ना, तृष्णा है, ईर्ष्या है, राग द्वेष है, इनमें फंसकर जब कर्म करता है तो असत का सत की ओर गमन प्रारंभ हो जाता है, और असत का सत की ओर जो गमन है वो कहलाता है आश्रव, है ना, आश्रव कहलाता है। इसको ही बस ये जो गमन करता है ना उसको ही आश्रव कहते हैं ना। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डालूंगा आश्रव, है ना। बहुत बार पूछा जाता है विद्यार्थियों ये सवाल, आप इसको अच्छे से पढ़ें, आश्रव, ठीक है, आश्रव, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि ये है हमारा सत, क्या है ये, सत है ना, और ये है असत, ये क्या है, असत है ना, सत्य, और ये है असत है, ठीक है। अब जीव जो है, मानव मानव मान लो आप, मानव जब कर्म कर रहा है, इच्छा के वशीभूत होके कर रहा है, कामना के वशीभूत, वासना के वशीभूत, तृष्णा के वशीभूत, या किसी प्रकार के राग द्वेष के वशीभूत होके कर्म कर रहा है, तो ये असत जो है ये सत की ओर गमन करता है ना। ये कैसे गमन करता है, इस प्रकार से ये चलता है ना, इस प्रकार से ये चलता है। तो ये जो इसकी गति है ना, यह गति, यह गति क्या कहलाती है, आश्रव कहलाती है ना। इस प्रकार से इसका आना क्या कहलाता है, आश्रम कर दिया मैंने, सॉरी, आश्रव कहलाती है ना, ये क्या कहलाती है, आश्रव कहलाती है, ठीक है। तो मैं इसको बस शब्दों में लिख देता हूँ, सत्य का असत की ओर गमन, है ना, सॉरी असत का, सॉरी, जब प्रत्येक बात लिखते हैं हम, जब जब जीव जब जीव विभिन्न कषायों
जब जीव विभिन्न कषायों के वशीभूत है ना, विभिन्न कषायों के वशीभूत होकर कर्म करता है, कर्म करता है, तो असत सत की ओर गमन करने लगता है, सत असत की ओर गमन करने लगता है ना। इसे आश्रव कहते हैं, इसे आश्रव कहा जाता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा आश्रव क्या है। असत का सत की ओर गमन आश्रव कहलाता है, बस सीधा सा फंडा है। असत क्या है, मतलब कब होती है ये गति, जब हम जो कर्म करते हैं ना, जैसे हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, मैंने आपको कई बार बताया कि हम 3 कारणों से कर्म करते हैं। एक हमारे कर्तव्य समझकर, है ना, कर्तव्य समझकर जब हम कर्म करते हैं तब असत का सत की ओर गमन नहीं होता। ये मेरा सिद्धांत है ना, मैं भी मानता हूँ इसको, लेकिन मैं मानता हूँ जब इंसान कर्म करता है अपने कर्तव्य समझकर, है ना, तो असत का सत की ओर गमन नहीं होता। लेकिन जब हम हमारी इच्छा के वशीभूत कर्म करते हैं तो ये गमन होता है ना। और इच्छा क्या है ना कि धर्म को नहीं देखती, इसलिए ये इसका गमन प्रारंभ होता है और ये जाके सत को घेर लेता है, ये बंधन बनता है और इंसान इसमें उलझ जाता है, बस अपने ही कर्मों के बंधन में उलझ जाता है। बस यही तो समस्या है, और इन कर्मों के बंधन से सुलझना ही मुक्ति होना है, और कोई मुक्ति नहीं है ना। बस तो हम दूसरा सिद्धांत इसमें देखेंगे, दूसरा संबंध क्या है, बंधन का, बंधन है ना, बंधन। तो बंधन क्या है, यही है सत का असत के द्वारा घिर जाना, है ना। मैं यहाँ पे सीधा लिख दूंगा, सत का असत के द्वारा पूर्ण रूप से घिर जाना, पूर्ण रूप से घिर जाना बंधन या लेस्य कहलाता है, बंधन या लेस्य कहलाता है, बंधन या लेस्य कहलाता है, ठीक है। तो आश्रव, बंधन। अब हम आगे पढ़ेंगे समर। समर क्या है, मतलब इन कर्मों का इधर की ओर जाना, ये कर्म की वजह से ही तो है। तो असत का सत की ओर जो गमन हो रहा है इसको रोक देना क्या कहलाता है, समर कहलाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा तीसरे नंबर पे समर, है ना, समर। समर, तो समर क्या है, समर है ये जो गमन हो रहा है ना इसको रोक देना। मैं यहाँ पे लिखूंगा सीधा, मैं फिर से चित्र नहीं बनाऊंगा, वो बस यहाँ पे मैंने एक जगह बना दिया, इसी से हम समझ लेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा असत का सत की ओर जाना, सत की ओर जाने को रोक देना, सत की ओर जाने को रोक देना समर कहलाता है, समर कहलाता है, ठीक है। असत का सत की ओर जाने को रोक देना ही क्या कहलाता है, समर कहलाता है, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण है समर भी, ठीक है। समर के बाद में आएगा हमारा निर्जरा। निर्जरा है, अब देखो गमन तो हमने रोक दिया, लेकिन जो असत सत की ओर जा चुका था और इसके चारों ओर
जो घेरा इसने डाल दिया था, बंधन जो बना दिया था, उसको नाश भी तो करना है। अब मुक्ति को मुक्ति चाहिए। ये देखो आया और इस प्रकार से इसके चारों ओर घेरा बना दिया किसने, एसत ने। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम इसको मुक्त कराने के लिए क्या करेंगे, इसका इधर आना रोकेंगे। पहले तो आना जब रोक दिया तो इसके चारों ओर जो बंधन छा गया था उसको हम काटेंगे, तभी तो मुक्त होंगे, है ना। तो ये जो असत का गमन था वो रोकना तो समर कहलाया, है ना। अब इसके चारों ओर जो बंधन है उसको काटना क्या कहलाएगा, निर्जरा कहलाएगा, है ना। तो हम आगे हम एक हेडिंग डालेंगे निर्जरा, चौथे नंबर पे निर्जरा, है ना। निर्जरा, निर्जरा क्या है, निर्जरा है सत्य का असत्य से, असत्य के बंधन से मुक्त हो जाना और पूर्व जो कर्म फल हैं उनका नाश फिर आरंभ हो जाता है ना। ठीक है, जो पूर्व जो कर्म फल हैं उनका नाश आरंभ हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सत्य का, सत्य का असत्य के बंधन से मुक्त होना, मुक्त होना तथा मुक्त होना तथा कर्म फलों का नाश आरंभ होना, तथा कर्म फलों का नाश आरंभ होना निर्जरा कहलाता है ना। क्या कहलाता है, निर्जरा कहलाता है। ठीक है, ये निर्जरा कहलाता है। कर्म फलों का नाश इसमें आरंभ हो जाता है, उस स्थिति को हम निर्जरा की स्थिति कहते हैं। इससे आगे की स्थिति आती है हमारी, अब आएगी निर्वाण की स्थिति, मुक्ति की स्थिति, है ना। जब सब कुछ नाश हो जाएगा तो मुक्त हो जाएगा ये बस सत्य, है ना। सत्य क्या है, जीव, जीव है ये सत्य, हमने लिखा है ना, सत्य को जीव कहें या आत्मा कहें। आत्मा जो है हमारे कर्मों के बंधन में तो बंधी हुई है, उसी से हमें मुक्त होना है। उससे मुक्त होने के लिए कहते हैं कि जीवन मिला है, लेकिन हम विभिन्न इच्छाओं के चलते और कर्म करते जाते हैं और कर्म करते जाते हैं, आत्मा और उसमें बंधती चली जाती है ना, जो कि हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। एक भजन में कहा है ना कि आए थे हरि भजन करन को आर बसा लियो गाँव, है ना। ये इंसान आया तो हरि भजन करने को था, लेकिन यहाँ आके गांव बसा दिया, मतलब काम वासना में फंस गया। तो चौथी स्थिति, पांचवी स्थिति हम लिखेंगे यहाँ पे निर्वाण की। ठीक है, पांचवी है निर्वाण, निर्वाण की, है ना। तो निर्वाण में हमारा आएगा कि जब व्यक्ति, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के जब ये पूरे बंधन हट जाते हैं ना, तो व्यक्ति अनभिज्ञता से सर्वभिज्ञता की ओर गमन करता है और इसमें वो 14 स्टेप पार करता है, 14 चक्र पार करता है। इसमें से 13वां जो चक्र है वो है कैवल्य ज्ञान का, है ना। और कैवल्य ज्ञान जब उसको मिल जाता है तो फिर अंतिम जो चरण है, 14वां चरण, वो है अरहत हो जाना, अर्थात तीर्थंकर हो जाना, और वो स्थिति है निर्वाण की। ठीक है, और उसमें अनंत चतुष्टय को वो प्राप्त करता है ना, जिसमें अनंत वीर, अनंत ज्ञान, अनंत जो है अनंत सुख, और है ना, अनंत वीर, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत दर्शन, इन 4 चीज़ों की वो प्राप्ति करता है, जिसको कहते हैं अनंत चतुष्टय, है ना। और सिद्ध कहते हैं कि वो सिद्ध लोक में चला जाता है फिर, है ना, सिद्ध लोक में वो चला जाता है। उसको आनंद में आश्रम भी जो है, आनंद में आश्रम भी कहा जाता है, मतलब आनंद में आवास भी कहा जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति फिर कभी दुख का एहसास उस व्यक्ति को नहीं होता। दुख तो होता है, दर्द तो होता है, लेकिन दुख का एहसास नहीं होता। मतलब कोई भी समस्या तो आई तो समस्या को झेल लेता है, उसका दुख व्यक्त नहीं करता, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा निर्माण में व्यक्ति, या मैं लिखूंगा जीव, इसमें
अनभिज्ञता से सर्वभिज्ञता की ओर गमन करता है। अनभिज्ञता मतलब है अज्ञानता से, अज्ञानता है ना, अनभिज्ञता को मैं लिख सकता हूं अज्ञानता, अज्ञानता से सर्वभिज्ञता, सर्वविज्ञता मतलब ज्ञानता है ना, की ओर गमन करता है, की ओर गमन करता है तथा 14 चरण पार करता है, 14 चरण पार करता है, 14 चरण पार करता है। ठीक है, अब इन 14 चरण में 13वां जो चरण है, 13वां चरण कैवल्य ज्ञान का है। अपने हिंदू दर्शन में आत्मज्ञान जिसको कहा है ना, कैवल्य ज्ञान में ब्रैकेट में डाल सकता हूँ आत्मज्ञान, ध्यान रखना जैन दर्शन आत्मज्ञान की बात नहीं करता, हिंदू दर्शन के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ आत्मज्ञान है ना। बौद्ध दर्शन ने इसको संबोधि ज्ञान कहा है ना। तो 13वां चरण कैवल्य ज्ञान का है, कैवल्य ज्ञान का है। ठीक है, कैवल्य ज्ञान का है। 14वां अंतिम चरण या 14वां चरण जो है, अंतिम चरण अरहत हो जाना है, अरहत पद को प्राप्त करना है, अरहत पद प्राप्त करना है ना, अरहत पद प्राप्त करना है जिसको तीर्थंकर कहते हैं, या तीर्थंकर मैं लिख सकता हूँ, या तीर्थंकर पद प्राप्त करना है, तीर्थंकर पद प्राप्त करना है, तीर्थंकर पद प्राप्त करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं करना है नहीं आएगा, करना है। ठीक है, तो हमने देखा जैन दर्शन में 24 तीर्थंकरों की बात की है, तो उन्होंने कितने स्टेप पार किए हैं, कितना ये मुश्किल भरा सफ़र ये होता है कि पूरे जीवन में आप एक भी कर्म इच्छा से रहित आप कर्म करो, किसी प्रकार की इच्छा, राग द्वेष, काम वासना, किसी भी प्रकार की इंद्रिय सुख की बात वहाँ पे नहीं आए पूरे जीवन काल में, और तब जाके आपके पिछले कर्मों का बंधनों का नाश होता है और नए कर्म हमारे बंधन का कारण नहीं बनते, और तब जाके हम इस स्थिति को प्राप्त कर पाते हैं। इतना कठिन ये रास्ता है, इतना कठिन ये सफ़र है विद्यार्थियों। और 24 तीर्थंकर अब तक जैन धर्म के इतिहास में हुए हैं, जो कि आप मान के चलिए कि कितना लंबा इतिहास है, पिछले 5000 साल पुराना जैन धर्म हम मान सकते हैं, क्योंकि ऋग्वेद में ऋषभदेव का जिक्र मिलता है, और ऋग्वैदिक काल कौन सा माना जाता है, 1500 बीसी से 1000 बीसी के काल को ऋग्वैदिक काल हम कहते हैं। तो उस समय में हुए थे, तो आप मान के चलिए 2024 साल, तो ये कम से कम 1500 साल, वो तो 4000 साल के समथिंग ये जा रहा है, करीब 3500 4000 साल के समथिंग है ना। अब देख लो, महावीर स्वामी से 250 साल पहले हुए थे 23वें तीर्थंकर पाशरनाथ है ना। तो महावीर स्वामी को यही कितने साल हो गए, करीब 2500-2600 साल तो महावीर स्वामी को हो गए। उससे 250 साल पहले 23वें तीर्थंकर हुए थे है ना। तो पार्श्वनाथ को ये कितने 2700-2800 साल हो गए। तो उससे पहले हुए हैं 23 मतलब 22 तीर्थंकर उससे पहले हुए हैं, तो ये कम से कम 4000 साल पहले का ये इतिहास है। तो 4000 साल में मात्र 24 लोग ऐसे हुए हैं जैन धर्म के अनुसार जो इस स्थिति में पहुंचे हैं है ना। और ऐसे कुल 40,000 साल में है ना, अभी तो 4000 साल का इतिहास हुआ है, 40,000 साल में ऐसे 63 लोग होंगे जैन धर्म के अनुसार, और उसके बाद फिर एक नया चक्र प्रारंभ होगा, ये चक्र पूरा हो जाएगा, ऐसा मानना है जैन धर्म का। और ये सिद्धांत हमें किसने दिया है जैन धर्म में, हेमचंद्र सूरी ने दिया है अपनी पुस्तक सलाका पुरुष चरित्र में। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे। इस स्थिति में वो अनंत चतुष्टय को प्राप्त करता है ना। मैं यहाँ पे लिखूंगा इसमें जीव कहें, व्यक्ति कहें या आत्मा का जीव अनंत चतुष्टय को प्राप्त करता है, अनंत चतुष्टय को प्राप्त करता है, को प्राप्त करता
है, अनंत चतुष्टय को प्राप्त करता है। अनंत चतुष्टय में क्या आते हैं? अनंत चतुष्टय में जो आते हैं वो आते हैं, एक तो आता है अनंत दर्शन, है ना, अनंत दर्शन आता है। एक आता है अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, है ना। और एक आता है अनंत वीर्य, है ना। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, और एक क्या रहा? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख, है ना। 4 हो गए, अनंत सुख। ठीक है, अनंत सुख, इनकी प्राप्ति, वीर का मतलब बल से है ना। ठीक है, तो ये 4 चीजें प्राप्त होती हैं और कहते हैं कि ये जो जीव है वो सिद्ध लोक में चला जाता है, आनंद में आवास को ये प्राप्त होता है ना। जीव कहाँ चल जाता है? सिद्ध लोक में, सिद्ध लोक, सिद्ध लोक, या मैं कहूँ इसको आनंद में आवास में यह चला जाता है। ठीक है, तो ये था प्यारे विद्यार्थियों हमारा सत्व असत वाला सिद्धांत, जो हमारा 5वें सिद्धांत के रूप में हमने पढ़ा। अब इससे आगे के जो सिद्धांत हैं उनमें हम शादवाद पढ़ेंगे, अनेकांतवाद पढ़ेंगे और जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं वो पढ़ेंगे। और इस प्रकार से हम शायद कल की क्लास में जैन धर्म के सिद्धांतों को पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और इतिहास का मजा लेते रहिए।